हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर। द नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट, प्राइमरी एल्कोहल, जिसको प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, जिसको हम प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। हाइब्रिड स्टेट, संकरित अवस्था, संकरित अवस्था होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम एंड क्वाaternary कार्बन एटम पहचानना। तो सबसे पहले हम कार्बन का टाइप्स सीख लेते हैं कि चेन में कौन सा कार्बन प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा क्वाaternary होगा। तो जैसे ये चेन दे रखी है कि जो कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच, जैसे इस कार्बन को हम देख रहे हैं एक से ही अटैच है चेन में, तो ये प्राइमरी हो गया। और ये वाला एडजेसेंट इधर इधर दोनों तरफ सेकेंडरी हो गया। तो मेन चीज़ है कि चेन में जो कार्बन एक से अटैच है तो वो प्राइमरी है, जो कार्बन दो कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी है, और जो तीन से अटैच है वो टर्सरी है। देखो ये टर्सरी हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया, किनारे के प्राइमरी हो गई, टर्सरी हो गया। ये क्वाaternary है क्योंकि सेंटर वाला जो कार्बन है वो 4 से जुड़ा है, इसलिए सेंटर वाला क्वाaternary और प्राइमरी किनारे के 1 डिग्री। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाaternary को 4 डिग्री एक रिप्रेजेंट करने का तरीका मान लिया। तो CH3OH, OH प्राइमरी कार्बन पर है, CH3CH2OH भी प्राइमरी कार्बन पर है, CH3CH2CH2OH ये भी प्राइमरी। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और प्रोपाइल एल्कोहल, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर अटैच हो। जैसा कभी से कहा था सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, तो ये वाला कार्बन है, कैसा कार्बन है? सेकेंडरी, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है, टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी हो गया। इस पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एग्जाम्पल सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कार्बन तो 4 हैं, पर जहाँ OH है वो कार्बन केवल 2 से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। नाम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC में 2 प्रोपेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, OH ग्रुप टर्सरी कार्बन पर अटैच हो। जैसे ही देख रहे हैं हम 4 कार्बन हैं, OH जिस कार्बन पर अटैच है, OH जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन 3 साइड से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी एल्कोहल हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल या तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल कॉमन। नोट, जब एक ही कार्बन पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH प्रेजेंट हो तो वह यौगिक कंपाउंड अनस्टेबल, अस्थायी हो जाता है और जल के अणु का निष्कासन कर स्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ही कार्बन पर 2 OH हैं, तो अनस्टेबल कैसा है? अस्थायी। स्थायी होने के लिए इसको H2O का निष्कासन करना पड़ेगा। तो जैसे एक जगह से H और एक जगह से OH, ये निकल गया H2O, क्या निकल गया? H2O, तो क्या बना? RCHO, ये एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड, स्थायी हो गया। एक कार्बन पर 3 OH है तो फिर भी H2O निकला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस वीडियो में खास टॉपिक है कि प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल हम कैसे पहचानें, सेकेंडरी एल्कोहल का कैसे पहचानें, टर्सरी एल्कोहल का हम कैसे पहचानें। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन पहचान पाएँ, फिर हम जिस प्राइमरी कार्बन पर OH प्रेजेंट है तो प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पर OH है तो सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी कार्बन पर OH है तो टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा।
एल्कोहल में ये खास चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ये देखना है कि अगर ओ एक से ज़्यादा OH कार्बन पर हैं तो उस यौगिक का अस्तित्व बहुत कम चांस होता है, तो H2O का निष्कासन करके स्थायी हो जाता है। जबकि 3 OH हैं तो और अनस्टेबल हो जाएगा, फिर H2O निकालेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसका एक्सेप्शनल केस एक हम बता रहे हैं क्लोरेल, जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होने के बाद भी वो स्टेबल है। कारण उसका है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे कि आपका नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।